वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इसे नियति का खेल कहें या महज एक इत्तेफाक, 2022 में 7 नवंबर को एक घटना को अंजाम दिया जाता है और आज भी 7 तारीख है, यानी 1.5 साल बाद भी उसी दिन सजा होती है जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। जाजमऊ निवासी महिला वादिनी, उसने ये आरोप लगाया था कि 7 नवंबर 2022 को यहाँ के समाजवादी पार्टी के सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ अन्य साथियों ने उसके झोपड़ी में आग लगा दी थी, उसके प्लॉट में आग लगा दी थी। उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया, इस पे पूरा एफआईआर दर्ज हुई और जो आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं ये वो गलियारा है जो लगातार पिछले 1.5 महीने से इरफान और रिजवान की पूरी कार्रवाई का गवाह है। यहाँ पर हम लोग भी काफ़ी समय से मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर मौजूद रहे और लगातार ये देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर तारीख पे तारीख पड़ती गई और सबको इस फैसले का इंतज़ार था कि आखिर इरफान सोलंकी मामले में फैसला क्या आएगा। सबसे पहले तो चुनाव का माहौल रहा, जब चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया तो उसके बाद दोषी करार दिया गया 3 जून को इरफान सोलंकी सहित अन्य साथियों को। उसके बाद आज के लिए यानी 7 तारीख को इसका फैसला आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को ही 1.5 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया और 7 तारीख को ही इस मामले में फैसला आया। हमारे साथ वादनी के अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे एक एक डेट के बारे में जान लेते हैं, एक एक पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ जो कोर्ट की कार्रवाई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राची, कहाँ से शुरुआत हुई थी? हमें इतना पता है कि 7 नवंबर 2022 की वो तारीख थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये कैसे पूरी प्रक्रिया आगे गई? 7 नवंबर 2022 की रात को 8 से 8:30 के बीच में विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, जिनके खिलाफ आज ये मुकदमे में जजमेंट हुआ, और उनके साथ में करीब 35-40 लोग और भी थे, जिन्होंने मिलके वादनी नज़ीर फातिमा के जो झोपड़ा था, जो कि रिजवान सोलंकी के घर के ठीक बगल में स्थित था, 181D डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ कानपुर में आग लगा दी थी। उसके पश्चात वादनी वहां पहुंची है, उसके बेटे के साथ वहां पे लोगों के द्वारा मारपीट भी करी गई है। जब पुलिस और बाकी आला अधिकारी पहुंचने लगे तो ये लोग वहां से फरार हो गए हैं, जिसको कई गवाहों ने वहां पर आते गुजरते हुए गवाहों ने वहां पे देखा भी था इस घटना को कि इन लोगों के द्वारा इस तरह से आग लगाई गई है। वहां पे मौजूद पीछे ही रहने वाली एक शाइना नाम की महिला ने जो है थाने में 112 डायल करके इस घटना की सूचना, पहली सूचना उसी के द्वारा इसमें दी गई थी। 8 तारीख को दी गई थी, यानी एक दिन बाद। अच्छा, मुकदमा 8 तारीख को हुआ था। 8 तारीख को, 7 तारीख को ही घटना की सूचना दी गई थी। उसके पश्चात में पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड आया है, जिन्होंने वहाँ पे आके बुझाई है। क्योंकि वादनी बहुत डरी सहमी थी, उसके द्वारा इस घटना की फिर सूचना 8 तारीख को थाने में दी गई और थाने के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके इसमें विवेचना प्रारंभ करी गई है, जिसमें 5 दिसंबर 2022 को विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी ने यहाँ के सीपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद उनको उपरोक्त मुकदमे में जिला कारागार भेज दिया गया है। वहाँ पे जनवरी में चार्जशीट न्यायालय में आने के पश्चात में उस चार्जशीट को कमिट होने के पश्चात यहाँ पे एमपी-एमएलए कोर्ट, सेशन कोर्ट में आ गई और 6 मार्च 2023 को इनके खिलाफ चार्ज माननीय न्यायालय के द्वारा बनाए गए थे। इसी बीच में जो बाकी के 3 अभियुक्त थे, शौकत अली, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ, इनके खिलाफ भी न्यायालय के द्वारा पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ भी समस्त आरोप, ये लोगों की उपस्थिति वहां पे पाई गई, जिस अलग अलग गवाहों ने उसको बताया और इनके खिलाफ इनको भी गिरफ्तार करके जिला कारागार भेज दिया गया और इनके खिलाफ भी सेकंड चार्जशीट जो है थाने के द्वारा दाखिल की गई। अगर हम धाराओं की बात करें तो किन धाराओं में इन सबको दोषी करार दिया गया और फिर सजा हुई है? आज जो है माननीय न्यायालय के द्वारा 3 जून 2024 को जिन मुख्य धाराओं में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ को दोषी करार दिया गया, उनमें मुख्य धारा है 436 आईपीसी, 147 आईपीसी, 323, 506, 427। वहीं पे धारा 504 आईपीसी में सिर्फ इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को ही आरोपी माना था। धारा 120 भी, 386 और 327 में माननीय न्यायालय के द्वारा इनको दोष मुक्त किया गया है। कौन सी सबसे बड़ी धारा थी जिसमें इनको सबसे बड़ी सजा हुई है?
436 आईपीसी की धारा जो सबसे बड़ी थी, जिसमें प्रावधान है कि आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। उसमें इनको आज जो है माननीय न्यायालय के द्वारा 7 वर्ष का कारावास और 20,000 जुर्माना, और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 4 माह का कारावास का दंड दिया गया है। तो ये पूरी घटना का पटाक्षेप होता है 1.5 साल में। पूरी मीडिया की नज़र इस पे थी, पूरे देश की नज़र इस पे थी, सभी लोग इस पे लगे हुए थे, अधिवक्ता से लेकर पुलिसकर्मी तक। अगर आप हम अपने बाएं तरफ भी आपको दिखाएं तो ये वो पुलिसकर्मी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। जब भी कोई इसकी तारीख आती थी इस मामले की, तो यहाँ पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी, और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और जब तक सज़ा ना हो जाए तब तक यहाँ पर कोई भी चीज़ बिगड़ने ना पाए। और इसी को देखते हुए यहाँ पर आखिरकार इस पूरे जो आगजनी वाले मामला था, इसका पूरा पटाक्षेप हो गया है। अब इरफान सोलंकी को और रिजवान सोलंकी को किस जेल में रखा जाएगा ये कोर्ट तय करेगी, क्योंकि जो सज़ा याफ्ता हो जाते हैं उनके लिए जेल बदल दी जाती है। और इस समय जो इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में है, तो वो सज़ा याफ्ताओं के लिए वाली जेल नहीं है। इसलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि वो अपनी सज़ा कौन सी जेल में काटते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।